जितने भी देश में जन्म लिए हलीउल्लाह वाले जितने मुसलमान हैं उनसे कहेंगे प्रयाग में चेक करवा लो तुम्हारा भी दादा दिनेश लाल ना निकले तो कहे ना। दिनेश लाल कहा, दिनेश निरहुआ ना कहा। भैया हमने तो एक फिल्म देखी, बुरा न मानना, उस फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी। अमर मंदिर जाता, अकबर मस्जिद जाता नमाज पढ़ता, एंथनी चर्च जाता प्रेयर करता, लेकिन फिल्म का एंड बड़ा गजब का, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। तो अक्षय का मतलब जो कभी क्षय ना हो। तो प्रयाग के पंडों का तो अलग आनंद है, अलग आनंद। यहां जब मदन मोहन मालवीय जी आए प्रयाग में दर्शन करने तो वो तो विद्वान थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी परम विद्वान। पंडित जी से बोले सुनो हमें ले तो जा रहे हो, श्लोक पूरा बोलना, सुसंस्कृत बोलना, और सुनो संकल्प तो ठीक ठाक पढ़ना। वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविस्ततमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भारत खंडे भारत वर्षे सास्वर में बोलना। पंडित जी ने, हाँ पंडा जी ने कहा, प्रयाग के पंडा थे, हाँ हाँ चिंता ना करो मालवीय जी, चलो चलो चलो। नाव में बैठे संगम में पहुंच गए। जैसे ही संगम में पहुंचे तुरंत मालवीय जी, श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी बोले सुनो पंडित जी याद है ना, संस्कृत बढ़िया बोलना, सास्वर बोलना, श्लोक पूरा बोलना, संकल्प पूरा बोलना। बोले बिल्कुल। बोले सुनो चूक नहीं होनी चाहिए, हम भी पंडित हैं। तो जो पंडा जी थे वो प्रयाग के थे। वो बोले मालवीय जी एक बात बताओ आप खड़े कहां हो? बोले संगम में। बोले संगम में गंगा कहां है? बोले ये है। बोले यमुना कहां है? बोले ये है। और पंडित जी बोले, पंडा जी बोले अब बताओ सरस्वती कहां है? बोले वो तो गायब है। बोले जहां सरस्वती गायब हो वहां आप सास्वर की बात क्यों कर रहे हैं? या इतना ही नहीं, केवल नदियों भर का संगम नहीं है प्रयागराज में, 12 ठाकुर जी हैं, 3 हनुमान जी हैं यहाँ के प्रसिद्ध। आज हम सुबह लेटे हनुमान जी के दर्शन करने गए, आहा क्या आनंद आया। पहले संगम में नहाया, फिर हमने लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। एक तरफ मकरध्वज बाबा और हनुमान जी महाराज भारी मुगदर लिए हुए, भारी शरीर के हनुमान जी, लेटे हनुमान जी। कितना अद्भुत नजारा है। कहीं हनुमान जी लेटे हैं, कहीं खड़े हैं, यहां पड़े हैं। क्या नजारा है। कहीं हनुमान जी खड़े हैं, हनुमानगढ़ी से महंत राजूदास जी आए, उनके हनुमान जी खड़े हैं। यहां प्रयागराज वाले हनुमान जी पड़े हैं, लंका वाले हनुमान जी लड़े हैं, हमारे वाले हनुमान जी अड़े हैं। अभी भी अड़े हैं। धर्म विरोधियों के सामने अभी भी अड़े हैं, सनातन विरोधियों के सामने, तनातनियों के सामने अभी भी अड़े हैं। भैया अद्भुत है प्रयागराज, जहां गंगा है, यमुना है, सरस्वती लुप्त जरूर है पर बिना सरस्वती के काम भी नहीं चलता। यहां लुप्त है पर काम बिना सरस्वती के नहीं चलता। जिभा पे सरस्वती ना बैठे तो बाबा जी भी फेल हैं। सरस्वती का ही तो कमाल है। लोग कहते हैं सरस्वती लुप्त है, ना लुप्त नहीं है। यहां प्रयागराज में यहां के वासियों को में लिप्त है, लुप्त नहीं है, लिप्त है। प्रयागराज का वो नजारा, हमने त्रिवेणी का नजारा देखा। प्रातः काल डुबकी लगाई संगम में, फिर लेटे हनुमान जी को प्रणाम, फिर अक्षय वट गए। वहां डिफेंस के कमांडर साहब ने एक एक चीज दिखाई, सरस्वती कुंड दिखाया, और वहां पर हमने ठाकुर जी के दर्शन किए, वो बटुक ठाकुर के दर्शन किए। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो ठाकुर के दर्शन किए, जो पीपल के पत्ते में ठाकुर जी अपने पैर का अंगूठा लिए हुए। पूरी प्रकृति जब जलमय हो जाएगी, महासागर में समाहित हो जाएगी, नदियां अपनी सीमाएं तोड़ देंगी, सागर अपनी सीमाएं तोड़ देगा, जलमग्न पृथ्वी होगी, पूरा संसार जब जल से भर जाएगा, तब भी हमारे प्रयागराज का अक्षय वट कभी क्षय नहीं होगा, अक्षय रहेगा। इसलिए उसका नाम अक्षय है, अक्षय वट, जो कभी क्षय ना हो।
अद्भुत दर्शन हमने वहां के भी किए। प्रयाग के पंडों का तो क्या कहना, जलवा है। जितनी कुंडली हमारे देवता नहीं जानते, उतनी कुंडली के पंचांग तो प्रयाग के पंडों पे हैं। और बुरा ना मानो, एक बात और बोले, जो तुम्हारे पास आकर दूसरों की बुराई करे उससे जरूर दूर रहना, क्योंकि जो तुम्हारे पास दूसरों की बुराई कर रहा पक्का है दूसरों के पास तुम्हारी बुराई करेगा। हाँ, उससे जरूर दूर रहना, कह देना भैया। और हमारे एक संत कहते थे, 4 कदम चोर से, 24 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। अच्छा, ये चुगलखोर बड़े खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये कान भरने वाले ना, देखा नहीं तुमने, राम जी राजा बनने वाले थे, कान भरने वालों ने तो खराब कर दिया मंथरा। माताओं की आदत होती, आओ बहन चुगली करें। हाँ, ये चुगलखोर बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे दूरी बना के रखना। एक निम्न नीच की संगत, दूसरा साधु की क्षमा करना, असाधु की रंगत। जो असाधु है, जिसने इंद्रियों को नहीं साधा, जिसने नेत्रों को नहीं साधा, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। रामायण में वर्णन है, सपने संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए, दर्शन करने की लालसा नहीं, जो संतों की निंदा करे, जो भगवान की निंदा करे, जो सनातन की निंदा करे, उससे दूर रहना चाहिए। वो व्यक्ति तो खराब है, ये तुम्हारा भी मन खराब कर देगा, तुमको भी धार्मिक से अधार्मिक बना देगा, तुमको भी आस्थावान व्यक्ति से वो ना अनास्थावान बना देगा, तुमको भी वो सत्य के मार्ग से हटाकर असत्य के मार्ग पर ले जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। व्यर्थ और क्या है? दूसरी बात, व्यर्थ है ज्यादा सोना, व्यर्थ का रोना, ये भी एक व्यर्थ है। अति से ज्यादा नींद खराब होती। पढ़ने वाले कितने बच्चे बैठे हैं जो पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाओ, पीछे वाले भी जरा हाथ उठाओ। हाँ, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। 3 बातें पढ़ने वाले बच्चे सुनो। सफलता कौन कौन पाना चाहता? हाथ उठाओ ना जी। पाना चाहते सफलता, बोलो हाँ या ना। अरे जोर से बोलो, पाना चाहते सफलता? तो 3 चीजों से बचना। पूछो क्या? अरे पूछो। नींद से, पराई नारी से और निंदा से। ये 3 से बच के रहना। अत्यधिक नींद, पराई नारी और दूसरों की निंदा, इससे बच करके रहना। आप इनसे बच के रहोगे, हम भरोसे के साथ कहते हैं चलते रहोगे तो मंजिल मिल करके ही रहेगी। ये व्यर्थ है, क्योंकि समय गवाना व्यर्थ है। व्यर्थ समय गवाना भी व्यर्थ है। तीसरी बात है, किसी भी चीज की अति मत करो। कई लोग ना कभी कभी भक्ति नहीं करते, कभी कभी इतनी भक्ति करते कि मेंटली हो जाते। हाँ, कई बार कथा सुन करके लोगों के अंदर जोश जागता। इस बार की नवरात्रि तो हम पूरा 9 दिन ना बिना भोजन के, बिना पानी के, निराहार निर्जला करेंगे। 2-3 दिन तो बढ़िया चलता, चौथे 5वें दिन पता लगा अस्पताल में भर्ती है, ग्लूकोज चढ़ रहा है। हाँ, अति बेकार है। इसलिए एक संत गाया करते थे, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। ये मन मोड़ा कुछ डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो इस। इसलिए मेरे पागलों, मन को धीरे धीरे व्यर्थ से हटाओ। किससे हटाओ? बोलो बोलो बोलो। व्यर्थ से हटाओ। जो भी व्यर्थ है, जो बोलने वाला व्यर्थ, व्यर्थ समय गंवाने वाला। आजकल सबसे ज्यादा व्यर्थ है रील। हाँ, एक बार बच्चे रील में फंस जाएं, 3 घंटे के पहले नहीं निकलते। 2-2 घंटे रील में ही फंसे रहते।
और फिर बाद में पछताते कि अरे इतने में पढ़ लिया होता, सो लिया होता, बढ़िया रहता। और फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई, फिर पछताने से कुछ होने वाला। इसलिए धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करो। कुछ लोगों की आदत होती व्यर्थ बोलना, कोई पूछे भी ना तब भी बोलते हैं, बीच बीच में ज्ञान देते रहते हैं। ये लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए व्यर्थ बोलने से बचो, व्यर्थ कहने से बचो, व्यर्थ सोने से बचो। ज्यादा मत सो, जितना सोना चाहिए 6-8 घंटे पर्याप्त है। हाँ, और व्यर्थ किसी की बातें मत करो। जब काम ही नहीं है बातें मत करो। भजन करो, अकेले बैठे नाम जप करो, कुछ पढ़ो, ज्ञान की बातें, सत्संग सुनो ताकि बुद्धि की शुद्धि हो। जवानी शुद्ध होगी तो बुढ़ापा सिद्ध होगा। हाँ, जवानी शुद्ध होगी तो बुढ़ापा सिद्ध होगा। तो कुछ सत्संग की बातें सुनो, कुछ अध्यात्म की बातें सुनो, कुछ गुरुओं का ज्ञान सुनो। कभी मन करे मंदिर में जाके आत्मिक शांति पाओ, ध्यान करो। या तो ज्ञान लो या ध्यान करो। तीर्थ में जाओ तो 3 काम करो। कितने काम करो? 3। तीर्थ में जाओ तो पहले ज्ञान, तीर्थ की महिमा, फिर स्नान, तन की शुद्धि, ज्ञान से मन की शुद्धि, स्नान से तन की शुद्धि, और फिर करो दान। पहले ज्ञान, फिर स्नान, और फिर अब दान का मतलब तुम केवल रुपया पैसा मत समझ लेना कि गुरुजी कह रहे हैं पैसा चढ़ाओ। नाजी नाजी ठटरी के भरे, पैसा नहीं है कोई बात नहीं। बुरे विचारों का दान करो, कुविचारों का दान करो। बीड़ी पीने की आदत है, दान कर दो। आज से प्रयागराज में हम प्रण ले रहे अब बीड़ी नहीं पिएंगे। ये भी दान है। ये दान नहीं, इसको महादान कहा जाएगा। हाँ, रेलगाड़ी जैसा जो धुआं फूंकते रहते ना, फेफड़े खराब हो जाते। हाँ, तो दान, तीर्थ पर 3 काम करो, ज्ञान, स्नान, दान। समय दान दो, रक्त का भी दान दो, रक्त की शुद्धि होगी। रक्त का दान दो। गजदान पहले होता था हाथी का, अश्वदान होता था, वस्त्र दान होता था, द्रव्य दान होता था। ये सब ना भी हो ना, एक दान करो। पूछो क्या?